Good morning student. Today we will discuss class 5 science chapter 2 food health and hygiene. चैप्टर फर्स्ट में हमने ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. उसकी आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी. आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फूड हेल्थ एंड हाइजीन. फूड कैसे, कौन सा फूड हमें यूज करना चाहिए, किस प्रकार का. हेल्थ हमें कैसे, अपनी हेल्थ टिप्स आपको मिलेंगे कि अपने हेल्थ को कैसे आपको गुड रखना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को एक हेल्दी रीजन में. एंड हाइजीन, अपने हैबिट में आपको कैसे इंक्लूड करना है गुड हेल्थ को, ये हम जानेंगे हाइजीन के अंदर. तो शुरू करते हैं. हमारा आज का चैप्टर है फूड हेल्थ एंड हाइजीन. अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर पिक्चर के थ्रू हम देखें तो एक मदर है, वो अपने चाइल्ड को डॉक्टर के पास ले जाती हैं और उनकी शिकायत क्या रहती है कि मेरा बेटा जो है हमेशा उदास रहता है, ज़्यादा खेलता नहीं है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, मतलब हमेशा मासूम की तरह बैठा रहता है और कहता है कि कहीं पेट दर्द हो रहा है, कहीं दांत दर्द हो रहा है, कहीं हाथ दर्द हो रहा है, मतलब वो हमेशा अनहाइजीन की कंडीशन में रहता है. तो इसका कारण क्या है ये हम देखते हैं. तो वो डॉक्टर को बताती हैं कि बच्चे का नाम राहुल है. राहुल क्या है, वो हमेशा जंक फूड खाता रहता है. डॉक्टर ने उसे पूछा कि आखिर घर पे ये करता क्या है दिन भर, वो हमें बताइए. तो उन्होंने कहा कि ये जंक फूड खाता रहता है, हमेशा टीवी देखता रहता है कंटिन्यू, और सो जाएगा, फिर उसके बाद उठेगा तो फिर टीवी देखने लगता है, और कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है कि हाँ कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कितनी देर टीवी देखना है. तो डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया कि भाई ये ठीक तरीका नहीं है. इसके लिए आपको फूड हेल्थ और हाइजीन के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी लेनी होगी और अपने बच्चे को ये सारी बातें सिखानी होगी. तो आइए देखते हैं फूड हेल्थ एंड हाइजीन है क्या. फूड हेल्थ एंड हाइजीन आर क्लोजली एसोसिएटेड. तीनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं. वन कैन नॉट बी हेल्दी इफ़ ही और सी डज नॉट ईट प्रॉपर फूड और मेंटेन प्रॉपर हाइजीन. कोई भी स्वस्थ नहीं रह सकता है यदि अगर वो प्रॉपर फूड ना यूज़ करे या फिर वो प्रॉपर हाइजीन ना यूज़ करे. फूड इज़ वन आवर बेसिक नीड्स. वी ऑल नीड न्यूट्रिशियस फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. अगर हमें अपनी बॉडी को ग्रो करना है, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए बॉडी में, तो हमें क्या करना होगा, न्यूट्रिशियस फूड यूज करना होगा. A healthy person is one who is physically as well as mentally fit. हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकली फिट है और मेंटली भी. ऐसा नहीं कि दिखने में हट्टा कट्टा है लेकिन उसका जो मेंटली पावर है वो वीक है, उसको कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होती. आज आपने बताई 10 मिनट बाद वो भूल गया, तो उसकी मेंटली पावर भी वो भी कमज़ोर अगर है तो वो हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएगा. तो हेल्दी पर्सन वही होगा जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर होगा, मजबूत होगा. तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, बैलेंस डाइट. अगर हमें न्यूट्रिशियस फूड यूज़ करना है या फिर सीधी सी बात करें अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना होगा, बैलेंस डाइट लेना है. अब बैलेंस डाइट क्या होता है ये देखते हैं. डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. ऑल द ग्रोइंग stage our body needs all the nutrients present in different food items. So a meal containing small quantities of different vegetable is healthier than a meal with large quantities of food with a single vegetable. कहने का मतलब है आप थोड़ी ही मात्रा में भोजन करें लेकिन उसमें जो डाइट हो, जो आपका खुराक हो, उसमें सारी चीज़ें हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाटर, फैब्रिक्स, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो, तब जाके वो बैलेंस डाइट. तो एक क्लियर लाइन में देख लेते हैं. द फूड विथ ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. फूड कैसा होना चाहिए, विथ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ऐसा होना चाहिए कि उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हों, अवेलेबल हों. ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. आगे वर्ड लगा हुआ है बैलेंस, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए. प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट होने चाहिए, रफेज, ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. The balanced diet of a person depends on the age, gender and the nature of work the person does. A young person doing hard work needs more energy. Young person है वो old person के अकॉर्डिंग ज़्यादा वर्क करता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. एंड फैट रिच डाइट, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट रिच डाइट भी चाहिए. सिमिलरली अ पर्सन हु वर्क्स इन द ऑफिस एंड सिट मोस्ट ऑफ द टाइम मस्ट ईट लेस ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट.
जो इंसान हमेशा ऑफिस में उसको बैठने का काम है कि उसे चेयर पे बैठ के वर्क करना है, तो उसके लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको क्या करना है। A person who works in the office and sit most of the time must eat less fat and carbohydrates। कहने की बात यह है कि जो इंसान ऑफिस में बैठ के वर्क करता है उसे लेस फैट फूड यूज करना चाहिए, लेस कार्बोहाइड्रेट फूड यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे एनर्जी कम चाहिए अदर पर्सन के कंपेयर में। तो सीधी सी बात यह है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। अलग अलग इंसान की अलग अलग ज़रूरतें हैं, किसके मामले में, डाइटरी भोजन के मामले में। अ टिपिकल बैलेंस डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। नीचे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए हैं। राइस, चपातीज, होल व्हीट, ब्रेड और मेज इन रिच मील। ईच मील 3 servings of milk or equivalent amount of curd, cheese and other milk products in daily. Plenty of seasonal fruits and vegetables each day. Plenty मतलब पर्याप्त मात्रा में seasonal fruit use करना चाहिए। Beans, peas, nuts, eggs, small amounts of fish and meat. A little fat, oil and butter, 6 to 8 glasses of fresh drinking water। मतलब दिन भर में अगर 24 आवर्स में अगर 6 आवर्स हम निकाल दें या 8 आवर्स निकाल दें तो हमारे पास कम से कम 14 या 16 घंटे बचते हैं। उसमें आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास वाटर पीना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट। अब न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट में हम कैसे इंक्लूड करेंगे, क्या है बैलेंस डाइट में, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें इंक्लूड करना है। तो बोर्ड पे पहले हम फिगर के थ्रू, नोट्स के थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद हम बुक से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 फूड हेल्थ एंड हाइजीन। न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला टॉपिक जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। मेनली 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। एग्जाम्पल के थ्रू राइस एंड सीरियल, जितने भी अनाज होते हैं जो राइस हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। नोट में क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्सेस यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मे बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स यूज करेंगे, राइस या सीरियल्स का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, मे बी हार्मफुल, नुकसान हो सकता है इससे आपकी बॉडी को। क्योंकि क्या होगा, ये आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में जमा हो जाएंगे और आपकी बॉडी के एनर्जी को यही गेन कर लेंगे, आपके मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। दूसरा टॉपिक आता है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या है, इट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रोथ करने में मदद करता है। यहाँ पे देखिए, वॉर्न आउट सेल्स एंड बिल्ड बॉडी टिश्यूज। वॉर्न आउट का मतलब है टूटे फूटे सेल्स को ये जोड़ने का काम करता है, एंड बिल्ड बॉडी टिश्यूज, और नए टिश्यूज को बिल्ड करने का काम करता है, बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, पीनट्स, एग्स, पल्सेस, इटीसी, ये सभी हमारे प्रोटीन्स हैं। अब यहाँ पे नोट वाली बात क्या, ध्यान देने वाली बात क्या है, वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड एवरी डे। हमें हमेशा डेली प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन अधिक हो। बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर इट फॉर लेटर यूज। क्योंकि हमारा बॉडी जो हमारा शरीर है वह स्टोर नहीं कर सकता है कि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन आपकी बॉडी में बाद में स्टोर नहीं होगा कि आप उसे बाद में यूज़ कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, एवरी डे इसे हमेशा डेली यूज़ करना होगा, डेली खाना होगा, प्रोटीन रिच फूड हमें डेली यूज़ करना होगा। ये फिगर हमने ड्रॉ करना है आपको, इसमें से देखिए, ये सबसे पहले है हमारा सीरियल। अब सीरियल, अभी इतना एग्जाम्पल पढ़ा हमने, सीरियल किस में यूज होगा, हमारा ये होगा कार्बोहाइड्रेट्स में। इसके बाद ये है हमारा, ये टेस्टी केक है हमारा। अब टेस्टी केक में हमें ये देखना है कि क्या हमें इसे ज़्यादा खाना चाहिए, इन दोनों में से क्या हमें इसे ज़्यादा खाना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी आपको पता चला ये फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि केक में स्टार्च ज़्यादा होता है और ये फैट
में कन्वर्ट हो जाता है, जो बॉडी में स्टोर होकर बॉडी के वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत ही कम यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटीन्स में, तो एग हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो हम एग को डेली ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन रिच और कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट्स होते हैं। ये हमारा फिश प्रोटीन रिच फूड। अब हमारे न्यूट्रिएंट्स में और कुछ टॉपिक बचते हैं, जैसे फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। तो फैट्स को देख लेते हैं। फैट्स गिव अस हीट एंड एनर्जी। फैट हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी देता है। चीज़, मिल्क, बटर एंड नट्स आर रिच इन फूड। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फैट्स शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी एज मोर कंजप्शन ऑफ फैट्स कॉजेज ओबेसिटी। अगर आप फैट ज़्यादा यूज करेंगे तो कॉजेज ऑफ ओबेसिटी का मतलब आपकी बॉडी में अपच हो जाएगा, आपका भोजन जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें फैट्स को लिमिटेड सोर्स की तरह यूज करना चाहिए। अगला टॉपिक है विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स कौन कौन सी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के आर सम ऑफ द विटामिन्स आवर बॉडी नीड्स। किसमें मिलेगा? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। ये सभी विटामिन के गुड सोर्स हैं। अब मिनरल्स क्या है? मिनरल हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी। हम डेली यूज़ करते हैं एक ऐसा चीज़ जिसमें आयोडीन रहता है। आयरन के लिए डॉक्टर कहते हैं कि जिन्हें एनीमिया है या फिर आयरन की कमी की बीमारियां हैं वो आयरन की गोलियां यूज़ करें, आयरन की पिल्स यूज़ करें। या फिर कहते हैं लोहे की कढ़ाई में बने हुई सब्जी को यूज़ करें, तो उससे भी आपके बॉडी में आयरन ग्रोथ करता है। और आयोडीन, सबसे बड़ी बात, आयोडीन कैसे मिलेगा आपको? तो हम डेली आयोडीन युक्त नमक यूज करते हैं, वहाँ से हमें आयोडीन मिल जाता है। तो मिनरल्स में हम आयोडीन और आयरन डेली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको कुछ ज़्यादा नहीं खाना है, बस आयोडीन युक्त नमक यूज़ करना है और लोहे की कढ़ाई में बने हुए सब्जियों को यूज़ करना है और हरी सब्जियां खाना है। बात करते हैं रफेज। रफेज क्या है? फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स कंटेन्स फाइबर और रफेज। जो हमें प्लांट से फूड मिलते हैं उनमें क्या होता है? फाइबर्स होते हैं। रफेज मतलब सीधी सी बात है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड है जो जिसका 90% पार्ट हमारी माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाए, चिविंग करने के बाद, चबाने के बाद, वही हमारे रफेज कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज। हमारी बॉडी रफेज को डाइजेस्ट नहीं करती है, बल्कि रफेज डाइजेस्ट करने का काम करता है अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स को। जो हमारी बॉडी में हमने फूड यूज किया है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हमने बहुत ज़्यादा अचानक खा लिया है, तो अब उसका अगर आप रफेज उसके साथ यूज कर लेते हैं तो ये आपके बॉडी के डाइजेशन को रेगुलेट्स करता है, बढ़ा देता है। तो रफेज का काम क्या है? अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना। एग्जाम्पल के थ्रू, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट एंड कुकुम्बर कंटेन्स रफेज। रफेज खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने फूड में डेली सैलेड यूज़ करिए, वो कुकुम्बर यूज़ करिए, टोमेटोज़ हैं, ओनियंस हैं, सारी चीज़ें आप सैलेड में यूज़ करिए, ये सभी रफेज में आते हैं। वाटर देखते हैं। वाटर प्लेज इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर भी डाइजेशन का वर्क करता है, स्मूथली वर्क करता है ताकि आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो। एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी रिलीजेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो यूरिन के फॉर्म में और स्वीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब देखिए यूरिन और स्वीट क्या है? ये हमारे बॉडी के गंदगी को, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उनको यूरिन और स्वीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इनको बाहर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज करना चाहिए। दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई मोर वाटर। ये जो वाटर है इससे अगर आपको रिप्लेस करना है तो आपको और ज़्यादा वाटर पीना होगा। द फूड बी कंटेन वाटर इन इट। जो फूड हम यूज करते हैं उसमें भी वाटर होता है। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। अब वाटर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या था? डाइजेशन में। दूसरा है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आवर बॉडी नियरेस्ट
नीड्स एट लीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली। हमें 8 से 10 ग्लास वाटर डेली यूज करना चाहिए, डेली पीना चाहिए। आगे बात करते, ये तो था कि फूड से रिलेटेड कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। हमने अच्छे से खूब खा पी लिया है, प्रिपेयर हो गए हैं खा पी के, इस वक्त बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब करना क्या है, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड प्रॉपर पोस्चर। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, रेस्ट भी करना है। मान लीजिए काम करके आए, हमने खाना खा लिया, हम एनर्जी के साथ इस वक्त तैयार हैं, तो हमें रेस्ट करना है। प्रॉपर पोस्चर, पोस्चर का मतलब क्या है कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पोस्चर में आती है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। इन एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड शेप। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी बॉडी गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य रहता है और बॉडी का शेप भी बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो किसी का पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, बहुत ज़्यादा हाइट बहुत ज़्यादा है, या फिर मतलब बॉडी का शेप प्रॉपर रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और यंग हेल्थ एज को एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ कर सके। अब बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट की। रेस्ट किस लिए, रेस्ट इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द फूड एंड एक्सरसाइज। रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फूड और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर बॉडी गेट्स टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क। कार्य करने के बाद जाहिर सी बात है थक जाएंगे। टू फील रिफ्रेश्ड, किस लिए रेस्ट करना है, टू फील रिफ्रेश्ड, ताजगी महसूस करने के लिए, ताज़ापन महसूस करने के लिए, एंड एनर्जेटिक अगेन, और दोबारा ऊर्जा के साथ काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेस्ट करना होगा। वी मस्ट द बॉडी टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। अ साउंड स्लीप रिफ्रेशेस द बॉडी एंड माइंड। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड रीबिल्ड आवर मसल्स। ये हमारे मसल्स को रीबिल्ड मतलब फिर से एनर्जी गेन करता है। प्रॉपर पोस्चर, बात आ गई प्रॉपर पोस्चर की। पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी सेट आवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, सेट करता है। पोजीशन क्या है, हमारी बॉडी के पोजीशन को सेट करना है एक हेल्थ कंडीशन के लिए, तो ये पोस्चर के फॉर्म में आएगा। कैसे, सिटिंग, आप कैसे बैठते हैं इस पर डिपेंड करता है। स्टैंडिंग, कैसे आप खड़े हो रहे हैं, और मूविंग, कैसे आप मूव कर रहे हैं, चलते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पोस्चर में आती हैं। प्रॉपर पोस्चर नॉट ओनली इम्प्रूव्स सर्कुलेट्स एंड डाइजेशन बट आल्सो हेल्प्स टू रिलीव द मसल्स एंड जॉइंट्स। ये क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, डाइजेशन को, एंड क्या करता है, मसल्स एंड जॉइंट्स को रिलीफ देता है, रिलैक्स देता है, आराम देता है। इनकरेक्ट पोस्चर कॉजेज पेन एंड स्टिफनेस इन द बॉडी। अगर आपकी पोस्चर जो है, पोजीशन बॉडी का इनकरेक्ट है, तो आपकी बॉडी में तनाव बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग कीप योर बैक स्ट्रेट। जब आप चल रहे हों, बैठे हों, तब आपकी बॉडी क्या हो, स्ट्रेट होनी चाहिए, झुक कर नहीं चलना चाहिए, कॉन्टिन्यू झुक कर नहीं बैठना चाहिए, अपने बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग। लीनिंग मीन्स झुकिए, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, जब आप पढ़ रहे हैं तो आगे की ओर झुकें। पुट, सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेशर ऑन द बैक। उस साइड क्या होना चाहिए, झुकने का मतलब ये नहीं कि ऐसे झुक गए, जी नहीं, आपको ऐसे झुकना है। तो आपका जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपका प्रेशर बैक पे होना चाहिए। लेकिन आप झुकेंगे कैसे, गर्दन के थ्रू झुकेंगे, आप नेक के थ्रू झुकेंगे, पिवट जॉइंट का यूज़ करेंगे झुकने के लिए, बैक का यूज़ नहीं करेंगे झुकने के लिए, बैक को स्ट्रेट रखेंगे। अब देखिए, हमने जितना भी पढ़ा है इसको चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है वो सही आपको याद हुआ, समझ में आया, उसके लिए कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका जवाब आपको पेंसिल के थ्रू अपनी बुक में खुद से लिखना है। हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। अ पर्सन कैन बी सेड हेल्दी इफ़ ही इज़ फिजिकली वेल ओनली। एक इंसान बिल्कुल स्वस्थ रूप कहा जाएगा कि वो स्वस्थ है जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। केवल वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो क्या वो एक स्वस्थ इंसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया गया है कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अगर वो हेल्दी है तो वही हेल्दी पर्सन कहलाएगा। तो इसको आपको बताना है कि जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। सेकंड आता है, अ मील कंटेनिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड विथ अ सिंगल वेजिटेबल इज हेल्दी। फूड बहुत ज़्यादा है और सब्जी थोड़ी सी है, तो क्या ये बैलेंस डाइट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपको पहले ही बताया गया बैलेंस डाइट का मतलब है
फुल न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। आप भोजन थोड़ा ही करें लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स सभी होने चाहिए। रेस्ट प्रोवाइड्स फिटनेस, फ्रेशनेस एंड मेक्स अस एनर्जेटिक। जो रेस्ट करते हैं वो बॉडी को फिट रखती है, ताजगी दिलाती है और हमारे बॉडी को ऊर्जा देती है। क्या ये बात सही है? आपको सोचना है। एक्सरसाइज इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द मसल्स एंड कीप्स अस फिट। एक्सरसाइज हमारे मसल्स को इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। क्या ये बात सही है? ये आपको बताना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। आपको एक ही लाइन में इन सबके आंसर देने हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? आप अपने शब्दों में आपने क्या समझा बैलेंस डाइट को? बैलेंस डाइट क्या है इसे आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है इन ओन वर्ड्स। हाउ डज रफेज हेल्प अस? अब रफेज कैसे हेल्प करता है, क्या काम करता है हमारी बॉडी में कि हमें रफेज यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है, कि इसे बैलेंस डाइट में इनकलकेट किया गया है। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी है हमें रफेज की? नेम सम सोर्स ऑफ विटामिन। हमने आपको बताया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के सभी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट। तो आपको इनके कम से कम 2 सोर्स, एटलीस्ट सभी विटामिन को 2 सोर्सेज आपको लिखने हैं। वाई डू यंग चिल्ड्रेन नीड टू एक्सरसाइज मोर? अब यंग चिल्ड्रेन जो नवयुवक हैं या स्कूल बच्चों को, उनको एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है? सीधी सी बात है, जो ओल्ड एज हैं या फिर यंग एज हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, उनके वर्क में काफ़ी डिफरेंस होता है। यंग एज के लोग जो हैं वो मूवमेंट वाला वर्क ज़्यादा करते हैं तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो फूड ज़्यादा यूज करेंगे। अगर आप फूड ज़्यादा यूज कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर अपने शब्दों में देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हाइजीन और डिजीजेस क्या होती हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गुड डे।